स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले वो है कि शंघाई सहयोग संगठन क्या है, जिसमें हम ये जानेंगे कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है एंड इसके संस्थापक राष्ट्र कौन कौन से हैं, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है एंड जो इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे भारत के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि इस अभी के जो प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से क्राइसिस चल रही है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, जिस तरीके से डिबेट या डिस्प्यूट्स हो रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, तो इसका भी एक अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के लिए इसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस है कि अगर आप भारत का अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बनाना है या फिर भारत अगर मिडिल ईस्ट के देशों के साथ संबंध सुधारने, चाइना के साथ संबंध सुधारने, पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने हैं अगर भारत को, ठीक, तो भारत के लिए एक अनोखा मंच है जहां से भारत अपने संबंधों को सुधारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो अगर आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक, अगर आप लोग अभी नए हैं, बिल्कुल आप नहीं जानते इसको, तो सिंपल वे में समझे कि एससीओ है क्या। तो एससीओ क्या है, ये एक अंतर सरकारी संगठन है जनरली, और इस संगठन की जो घोषणा कहाँ की गई थी, 15 जून को की गई थी। साल कौन सा था, 2001। 15 जून 2001 को इस संगठन की घोषणा की गई थी। कहाँ में की गई थी, शंघाई में की गई थी। और जो शंघाई कहाँ है आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, जो शंघाई चाइना के अंदर स्थित है, यानी कि ये जो संगठन है कि इसकी जो मेन घोषणा है वो चाइना के अंदर शंघाई में की गई थी। ठीक है, इसका पूर्ववर्ती संगठन शंघाई 5 था, जिसमें 5 सदस्य थे, यानी कि स्टार्टिंग में जो नाम था वो क्या था, शंघाई 5। 5 सदस्य कौन कौन थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। बेसिकली ये मैंने आधी एक्स्ट्रा ही लिख दिया है, कोई आधी नहीं, 5 जो थे जैसे सदस्य थे पहले के टाइम में, तो इसका शंघाई 5 का, ठीक। तो यानी कि ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी जो स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी, और ये जो इसका जो मतलब बात हुई शंघाई में की गई थी, कहाँ पे, चीन में पड़ता है ये शंघाई, ठीक है। और इसका पूर्ववर्ती संगठन शंघाई 5 था, जिसमें 5 सदस्य थे। शंघाई 5 से प्रचलन में ओनली 5, तो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान, ठीक। अब बात करें जो शंघाई सहयोग संगठन है एससीओ है, इसके संस्थापक राष्ट्र कौन कौन से, तो पहला है कजाकिस्तान गणराज्य, ठीक। दूसरा हो गया आपका चीन, उसके बाद किर्गिस्तान गणराज्य, रूसी संघ, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान गणराज्य, ठीक है। ये इसके संस्थापक राष्ट्र हैं। अब अगर बात करते हैं इसके सदस्य की, क्या इसके कौन से सदस्य हैं इसके अंदर, तो जनरली इसके अंदर सदस्य में भारत आता है, पाकिस्तान आते हैं, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये जनरली क्या है इसके सदस्य देश है, ठीक है। एंड जो अब हमें डिस्कस करना है वो ये है कि उद्देश्य क्या है, भारत के लिए इसका महत्व क्या है। तो सिंपल वे में पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी बड़े बड़े संगठन बनाए गए हैं, एजेंसी है, कुछ भी है, सबका मेन पर्पस यही होता है कि शांति बना के रखना, ट्रेड करना, दूसरे के बीच में जो व्यापार है उसको बढ़ावा देना, ठीक, इकोनॉमिक सोशल जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस करना, जो डिस्पैरिटी है मतलब जेंडर डिस्पैरिटी है उसको कम करना। बेसिकली सबका मेन पर्पस यही होता है, शांति बना के रखना, ठीक है। अब ये नहीं बोल सकते कि आप भाई इसका, क्योंकि आप ही मानिए जब आप उद्देश्य बताएंगे लोगों को, आपका पर्पस क्या है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल के नेगेटिव पर्पस बताएंगे क्या, बिल्कुल नहीं बताएंगे। वो हमेशा किस तरीके के पर्पस बताने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव पर्पस ही बताने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, एजेंसीज हैं, सबका मेन पर्पस हल्का सा चेंजिंग होता है, कोई कुछ नया उसमें ऐड कर देता है, तो कोई उसमें से माइनस करके कुछ नया जोड़ देता है, समझ रहे हैं। यानी कि सबका पर्पस जो है एक ही तरीके का होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता, लाइक सब कुछ पॉजिटिव वे में ही लेके चल रहे होते हैं। लेकिन क्या हर ऑर्गेनाइजेशन के पॉजिटिव वे में ही चलता है, क्या वो चीज को अमल में लाता ही है, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है इसका, क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता लेके आना इसका मेन उद्देश्य है। आप देख सकते हो कौन कौन से सदस्य से भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, रूस है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में वॉर हो गया, सुना ही होगा आपने, चाइना इंडिया का वॉर होता जाता है, तो क्या क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता आई अभी तक नहीं आई है। तो इसका एक उद्देश्य ये भी है कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता लेके आना, इसका एक मेन पर्पस है। दूसरा है डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट मतलब जिसके भी इसके सदस्य देश हैं उनमें एक विकास का स्तर जो है वो काफी तेज गति से हो, या फिर एक अलग ही डेवलपमेंट में देखने को मिले। इसमें तो तीसरा इसका मेन उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, एज वेल एज टेक्निकल डेवलपमेंट होना चाहिए, इसका मेन पर्पज है। एंड इसके बाद इस विश्वास को मजबूत करना, यानी कि जो भी इसके सदस्य देश हैं या फिर संस्थापक राष्ट्र हैं, ठीक, इनमें जनरली क्या होना चाहिए, एक विश्वास जो है, एक बिलीफ जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत है ना, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स के प्रति ले लो कि आपके जो पेरेंट्स है उनको आपके ऊपर बिलीव होगा, ये बिलीव तुरंत क्रिएट नहीं होगा, आपने बनाया होगा ना उस बिलीफ को। अगर आप चोरी वगैरह काम कर रहे होते या फिर दूसरे वर्कों में इन्वॉल्व होते, क्या आपके फैमिली आप पे बिलीव करते क्या, तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। तो बिलीव एक जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेके या फिर किसी भी राष्ट्र के प्रति, जो व्यापार हो गया या किसी भी चीज, मतलब एक
विवाद को खत्म करने के लिए जो बिलीफ सिस्टम, बिलीफ जो है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स के रूप में काम करता है। तो इसका एक मेन पर्पज यही है कि विश्वास को मजबूत करना एसईओ का एक मेन पर्पज है। ठीक है, अब आपका विश्वास है, आप भी विश्वास करते हैं ना किसी पे, किस पे करते हैं, फटाफट अपना नाम बताइए। ऐसा तो होगा नहीं किसी से नहीं करते, किसी पे नहीं करते आप विश्वास। ठीक है, तो ये हो गया। एंड इसके बाद भारत के इसका क्या होता है, तो भारत के लिए ही इसका बहुत ज्यादा महत्व मुझे देखने को मिलता है। एंड भारत पे इसका इंपॉर्टेंस भी है। कैसे है, इसके देश जो है भारत के सीमा के आसपास है, यानी कि जो इसके क्या कहते हैं उसके सदस्य देशों में शामिल है वो सभी भारत के आसपास के सीमा के आसपास स्थित है। जिसका मेन कारण क्या है, अब भारत जो है, भारत से इन सभी देशों को उम्मीद है और भारत को भी इनसे कुछ उम्मीदें होंगी। तो इसका एक पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्या है, मध्य एशिया से संपर्क बनेगा। जो मिडिल ईस्ट के जो देश वगैरह हैं उनसे भारत को संपर्क अगर बनाना है तो ये इसी के द्वारा हो सकता है। आपको पता है अफगानिस्तान में अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी, लाइक तालिबान वगैरह आ गए थे, लाइक उधर का जो डिस्प्यूट वगैरह है काफी कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है वहाँ का खराब हो गया था, लाइक वुमेन एजुकेशन एंड सम अदर फीचर्स सब इम्पैक्ट हुए थे, लाइक वहाँ का इकोनॉमिक, सोशल एंड सम अदर जो फीचर्स हैं सब पे इम्पैक्ट पहुंचा था, है ना। तो अब इसका जो मेन है, अफगानिस्तान में अगर स्थिरता को स्थापित करना है तो भारत के लिए एससीओ का इतना एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। नाउ उसके बाद पाकिस्तान से बस भारत को संबंध सुधारने हैं तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब भारत, अब बात करते हैं पाकिस्तान से संबंध सुधारने के। तो भाई बहुत सारे प्रयास किए गए संबंध सुधारने के, बट बीच बीच में हमले कर ही देगा, ठीक, मजे ले ही लेगा, तो क्या उससे ठीक, उससे क्या मामला बना रहेगा क्या? नहीं ना भाई, आप अपने दोस्त से मजे ले रहे हो, एक दिन मजे ले लिया तो चलेगा, बार बार मजे लोगे तो थोड़ी ना चलेगा, वो तो नाराज हो ही जाएगा ना। तो भाई बीच बीच में हरकतबाजी करता रहता है तो भाई जाहिर सी बात है कि हमारी तो कुछ ना कुछ तो हम भी हरकत तो अपना मतलब एक ह्यूमन एटीट्यूड क्या है वो तो हम रखेंगे ही ना भाई, वो हम अपना रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया एससीओ जनरली क्या है, एससीओ का मेन इंट्रोडक्शन क्या है, एंड एससीओ के संस्थापक राष्ट्र कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से नेशंस हैं जिसने इसके फाउंडर में अपना इंपॉर्टेंस दिया, एंड इसके कौन कौन से मेंबर्स, कौन कौन से सदस्य हैं, इसके साथ इसका अपना उद्देश्य क्या है, एंड भारत के लिए इसका क्या महत्व है। अगर आप बोले तो मैं समराइज कर देता हूँ। खैर आप लोगों को समराइज करने का मुझे तो लगता है कोई बेनिफिट्स नहीं, ठीक है, क्यों नहीं है आपको पता है ना, बिकॉज आप इसे सीरियसली देख रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि नहीं है। हाँ, अगर आप में से कोई तुरंत आके मतलब अब होश में आया है तो लोग कमेंट से बताते हैं। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन की घोषणा 15 जून 2001 में शंघाई में की गई थी। शंघाई चीन में है। इसके पूर्ववर्ती संगठन था शंघाई 5, जिसमें 5 सदस्य जैसे ताजिकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान। बाद में संयुक्त राष्ट्र के ये सदस्य, संस्थापक सदस्य थे। इसके सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान आते हैं। एंड इसके जो उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता को लेके आना, विकास करना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, एज वेल एज विश्वास को मजबूत करना। भाई बिलीव को मजबूत करना, भाई बिलीव बनेगा जब भी तो तुम लोग भी क्या कहते हैं उसे समझ गए होगे, ठीक है। एंड भारत के लिए इसका अपना महत्व है। क्यों महत्व है? इससे भारत की जो इसके जो सदस्य देश वगैरह है भारत के सीमा के आसपास है, भारत को भी उनसे उम्मीद है, उनको भी भारत से उम्मीद है। उसके साथ भारत जो मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट में अगर भारत को अपने को कनेक्ट करना है उससे, तो ये एक अच्छा मंच है। इसके साथ अफगानिस्तान में अस्थिरता उत्पन्न हो गई प्रेजेंट टाइम में, आप देख सकते हैं कुछ भी ठीक नहीं, वहाँ पे स्थिरता अगर लाना है तो ये एक अच्छे संगठन के रूप में काम करेगा। और पाकिस्तान के साथ अगर संबंध सुधारने हैं तो इसकी एक अपनी क्या कहते हैं, इसकी अपनी का अलग भूमिका, ठीक है। इसको पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने हैं। ये तो बोलना भैया आपने तो चाइना लिखा है, भाई लिख लो चाइना, चाइना भी हो सकता है, ठीक, चाइना भी संबंध उसके साथ भी अगर सुधारना है तो अच्छा मंच हो सकता है। लेकिन हम ही क्यों सुधारे, उन्हें भी तो प्रयास करने चाहिए ना भाई संबंध सुधारने के। हम तो अपना प्रयास में लगे रहते हैं, लेकिन उनको भी अपना प्रयास एफर्ट्स दिखाने चाहिए संबंध एक अच्छा हो। क्योंकि अगर एक संबंध अगर बेटर होते हैं तो डेवलपमेंट लाइक इन सब फीचर्स पे तभी तो अमल हो पाएगा। लाइक जो इन्होंने खाया है भाई, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी, तभी तो विकास संभव हो पाएगा ना। तो होप्स कि आपको ये सब पॉइंट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।